हेलो दोस्तों और वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें आपका जो ई प्रोस्पेक्टस है इसको रिलीज़ कर दिया गया है। अभी आपके जो एडमिशन फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये रिलीज़ नहीं किए गए हैं, केवल अभी आपके जो प्रोस्पेक्टस है इसको रिलीज़ किए गए हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपके एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है या रखी गई है, रिक्वायर क्या क्या है, इसके अलावा एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, हर एक चीज़ के बारे में आपको इसी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो इसी तरह मिलता रहे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा प्रोस्पेक्टस आपके सामने दिया हुआ है। ये जो प्रोस्पेक्टस है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखने को मिल जाएगा। ज्वाइन करके आप इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कंटेंट वाइज आपको टॉपिक्स दिए गए, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4। तो हमारा जो काम है दोस्तों यह है केवल चैप्टर 4 से। चैप्टर 4 में दोस्तों आपको बताया गया है एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस क्या है, एज लिमिट क्या है, रिजर्वेशन प्रोविजंस क्या है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है। तो दोस्तों चलते हैं अपने चैप्टर 4 पे, जहाँ पे आपको सभी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं चैप्टर 4 पे मैं आ चुका हूँ एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें दोस्तों आपसे यही कहा जा रहा है कि अगर आप डीएलएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपने 12th क्लास कंप्लीट की होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से आपने की हो, सीबीएसई बोर्ड या कोई भी अनदर बोर्ड या कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए। नीचे यहाँ पे आपको कुछ और रिक्वायरमेंट बताया गया जिन्हें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बेसिकली चलते हैं यहाँ पे मेन पॉइंट में, इसमें आपको ये बताया गया फॉर अदर बोर्ड्स यूनिवर्सिटी कैट एग्रीगेट्स ऑफ मार्क्स इन 5 बेस्ट इंक्लूडिंग ऑफ एटलीस्ट 1 लैंग्वेज डेट इज़ फॉर 1 सब्जेक्ट प्लस 1 लैंग्वेज। यहाँ पर दोस्तों आपके जो टोटल मार्क्स रहेंगे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स, बेस्ट 5 सब्जेक्ट के जो मार्क्स रहेंगे इसी को कैलकुलेट किया जाएगा, इसी को माना जाएगा, जिसमें से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज होना चाहिए, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ और से जानकारी दी गई हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जिसमें आपके सीजीपीए और परसेंटेज के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका 10th क्लास में सीजीपीए दिया रहता है। 9.5 से मल्टीप्लाई करके आप उसे जो परसेंटेज है कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेशन दी गई। यहाँ पे मेन पॉइंट दोस्तों आपका ये है कि यहाँ पे ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो अभी 12वीं क्लास का एग्ज़ामिनेशन दे चुके हैं लेकिन उनका भी जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं आया है, तो ये जो एग्ज़ाम है एडमिशन फॉर्म है इसके लिए आप एलिजिबल हैं सीबीटी मोड एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सेकंड जो चीज़ है वो आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस, जिसमें आपका फ़िज़िकल फ़िटनेस चाहिए। और ये कौन से चाहिए? जो एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि आपकी जो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी है किसी भी एक टीचर के लिए। कम्युनिकेबल डिजीज़ है या कोई भी आपको डिफेक्टिव नहीं है, इनको यहाँ पे आपको जो फिटनेस सर्टिफिकेट रहेगा वो आपको दिखाना होगा, वो आपको जमा कराना होगा। एज लिमिट के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपकी मैक्सिमम जो उम्र है वो 24 साल होनी चाहिए अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 4th पॉइंट में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई रिजर्वेशन प्रोविजंस के बारे में, जिसमें आपके टोटल सीट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने दिल्ली से सीबीएसई बोर्ड से अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट की है तो आपके 85 जो सीट्स हैं वो रिज़र्व रहती हैं। इसके अलावा जो 15% जो सीट्स हैं वो रिज़र्व उन स्टूडेंट के लिए रहती है जो किसी और बोर्ड से या किसी और स्टेट से अपनी 12th क्लास कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे अगर आपने दिल्ली से अपनी सीबीएसई बोर्ड से अपनी 12th क्लास कंप्लीट की है तो आपके जो सीट्स रहेंगे 85 सीट्स रिजर्वेशन रहेंगी। और अगर आपने किसी और अनदर बोर्ड से अनदर स्टेट से 12th क्लास कंप्लीट किया है तो 50% आपकी जो सीट्स हैं रिजर्व रहेंगी। नो नीड ऑफ सबमिशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर कैटेगरीज मेंशन अबव। यहाँ पे आपको कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट हैव टू अप्लाई टू एनी वन ऑफ द अबव 2 कैटेगरीज टू विच कैंडिडेट्स बिलोंग टू अवेल बेनिफिट 35 सीट्स और रिजर्वेशन इन दिस केस में बी देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर ऑटोमेटिक कंसिडरिंग कैटेगरी ऑफ अनदर कैटेगरी।
यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आपके जितने भी अगर आपने दिल्ली से 12th क्लास कंप्लीट की है तो 85 सीट्स के रिजर्व रहेंगे, और अगर आपने किसी और बोर्ड से या किसी और स्टेट से किया तो 15% आपकी रिजर्वेशन सीट रहने वाली है। एंड एनी चेंजेस इन रिजर्वेशन प्रोविजन गवर्नमेंट विल नॉट बी ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन। इसके लिए मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसकी जो ऑफिशियल साइट है www.scrtdelhi.admission.nic.in इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज बताया गया है कि आपके जो सीट्स हैं, जैसे जनरल के लिए कितनी सीट्स हैं, अदर बैकवर्ड ओबीसी के लिए कितनी सीट्स हैं, शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, एनसीसी, इन सभी कैटेगरीज़ के लिए यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टोटल ऑफ सीट्स बताई गई हैं 1040 सीट्स हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे इस वाले सेक्शन में तो यहाँ पे 85 जो सीट्स हैं, जो 85% सीट्स रिज़र्व हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे आपको 15% रिजर्वेशन वाले सीट के बारे में जानकारी दी गई है। स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको और कैटेगरी वाइज बताया गया है, जैसे केशवपुरम है, पीतमपुरा है, राजेंद्र नगर है, दरियागंज है, इनमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं ओबीसी या जो मैट्रिक्स आपकी होती हैं गवर्नमेंट डाइट से, वो यहाँ पे आपको सीट्स अवेलेबल के बारे में बताया गया है, जिनमें आप चेक कर सकते हैं। जिनमें आपके डीपी हो गए और यहाँ पे ओपी हो गए 85% सीट्स के बारे में, और 50% रिजर्व सीट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। स्क्रॉल डाउन करके दोस्तों जैसे ही आप नीचे आते जाएंगे तो यहाँ पे आपको हर एक सीट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों मेन पॉइंट ये है, जैसे जितने भी रिजर्व कैटेगरीज़ के स्टूडेंट हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, यहाँ पे उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए उन्हीं के नाम पे। जो आपका जैसे 10th के या 12th की जो मार्कशीट होती हैं, जो नेम होते हैं, उसी नेम पे आपके जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, वो बना होना चाहिए। किसी और नाम से बना होता है उसको यहाँ पर वैलिड नहीं रखा माना जाएगा। कैंडिडेट्स के बारे में बताया गया है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बारे में बताया गया है, और यहाँ पर जितने भी कैटेगरीज़ के रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं, चाहे वो ओबीसी हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसका जो सर्टिफिकेट है ये 30 जून 2022 के बाद का इशू होना चाहिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आपके सभी कैटेगरीज़ वाइज आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें आपका एनसीसी हो गया, स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, एसपी हो गए, इसके अलावा एक्स सर्विसमैन हो गए, इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है। इसके अलावा दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आते जाएंगे तो चैप्टर 5 में आपको एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि आपका एडमिशन जो प्रोसीजर होगा किस तरह से होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन रहेगा सीबीटी मोड पे ही लिया जाएगा, जो आप एग्ज़ाम देंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। जो आपके सीबीटी एग्ज़ाम होंगे दोस्तों, इसमें टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं लिया जाएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन टू दिल्ली डाइट कोर्स विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रैंक और मेरिट इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आप जो एग्ज़ाम देंगे आपके जो भी रैंक आएगी इसके लिए एक मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, उसी के बेस पे यहाँ पे आपका एडमिशन होगा। ये यहाँ सारी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है, इन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे आप नो पेमेंट है, यहाँ पे आप जो भी पेमेंट करेंगे, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस हो गई, एडमिशन फ़ीस हो गई, कोई भी अमाउंट जो है रिफ़ंडेबल नहीं रहेगा, कोई भी अमाउंट रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। 10 पॉइंट में आपको इन्फॉर्मेशन रिफ़ंड के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है इसके बारे में आपको जानकारी दी गई है, जिनमें आपके जो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स, इसमें टोटल नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चंस है 10 क्वेश्चंस रहेंगे। सोशल साइंस के, हिस्ट्री के 10, पोल साइंस के 10, जियोग्राफी के 10, इकोनॉमिक्स के 10, टोटल 40 क्वेश्चन। जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, और जनरल मेंटली एबिलिटी, एप्टीट्यूड ऑफ एटीट्यूड जो क्वेश्चंस रहेंगे ये 30 नंबर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इंग्लिश और हिंदी के 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 20 मार्क्स के। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल ऑफ जो टेस्ट रहेगा क्लास 10th का ही रहेगा। जो भी यहाँ पे अपने जो टॉपिक्स आपने पढ़े होंगे 10वीं क्लास में, मैथ में, इंग्लिश में, हिंदी में, करंट अफेयर्स, जो भी आपने यहाँ पर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहता है, जिन्हें आप अच्छी तरह से रेडी कर सकते हैं। और सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बारे में आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरह से आप अपने ऑनलाइन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने हैं। ऑनलाइन फॉर्म ही जो है फिल किए जाएंगे। इसका यहाँ पे प्रोसेस आपको बताया गया है, जिसमें आपका कैंडिडेट्स के नेम, फादर नेम, मदर नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के बारे में भी आपको जानकारी दी गई, कैटेगरीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफ़िकेशन की
जो डिटेल्स है वो आपको बता दी गई हैं। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपके दिल्ली डाइट के बारे में कि आप किस तरह से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन फ़ीस है दोस्तों, मेन चीज़ जो है आपके नेम ऑफ कोर्स डीएलएड के लिए अप्लाई करते हैं अनरिजर्व कैटेगरीज़ के लिए 500 रुपये है, रिजर्व कैटेगरीज़ के लिए 250 रुपये हैं। वहीं अगर आप दोनों कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं डीएलएड और डीपीएससी के लिए, तो जो अनरिजर्व कैटेगरीज़ है इनके लिए 1000 रुपये रहने वाली हैं और जो रिजर्व कैटेगरीज़ है इसके लिए 500 रुपये रहने वाली है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो ऑनलाइन पेमेंट है, चाहे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा उसका आपको एक सॉफ्ट कॉपी अपने पास रख लेनी है। जब आपके एडमिट कार्ड रिलीज़ किए जाएंगे आपको हमारे चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। इसमें से आपके जो भी सेंटर्स हैं, जो आप एग्जामिनेशन सेंटर्स चूज़ करेंगे उसका रेफरेंस आप देंगे, उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, सीट्स कितनी है, फ़ीस कितनी लगेंगी, इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। जो पूरा प्रोस्पेक्टस है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगा, जो लिंक है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो अबाउट वाले सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हैं और ये जो पूरा प्रोस्पेक्टस है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दोस्तों, बस इतना ही। चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो इसी तरह आपको मिलती रहे। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही।